नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। फाइनली बीजेपी का पहला विकेट बताया जा रहा है कि गिर गया है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी लिख दी है, प्रधानमंत्री जी को दे दी है। अब कहा जा रहा है कि अब ये चिट्ठी राष्ट्रपति जी के पास में कब पहुंचेगी। हम इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर भाई साहब लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। चश्मा लगाए हुए हैं और लिखा हुआ है मोदी एंड माई गर्लफ्रेंड बोथ आर हर्टलेस। ये क्या आप लिख करके रखे हैं भैया? क्योंकि देखो बच्चों की फिक्र किसी को नहीं है, ना मोदी को है ना मुझको मेरी फिक्र है, तो दोनों को हर्ट कहाँ हुआ यार? हर्टलेस हो हुआ ना तभी तो इस्तीफा देके प्रधानमंत्री ने देखा निकला। मैंने अभी देखा नहीं है अपडेट, ऑब्वियसली जब आ जाएगा तब। चिट्ठी लिख करके मोदी जी के पास पहुंच गई है। अगर कितने दिनों बाद इस्तीफा आया है? कितने दिनों बाद आया है? 36 दिन हो गए। और कितनी लाठियां खाई बच्चों ने? बहुत सारी, हजारों। 20 बच्चे जो मर गए, सुसाइड कर लिया, उसका क्या? तो पहला विकेट गिरा है तो आप खुश हैं कि नहीं? ये तो अंगड़ाई है, अभी बाकी लड़ाई है यार। इसके बाद पैर में चोट लगी तब भाई आया है। भाई के दिल में दर्द है, भाई के ये पैर में देखिए चोट लगी हुई है, लेकिन भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान का भाई यहाँ पे आए हुए हैं। भाई के दिल में दर्द है। ये देखिए लाइन से देखिए, ये देखिए ये दो भाई साहब है, दोनों के पैरों में चोट। पुलिस का कारनामा है, ये लखनऊ पुलिस का कारनामा है। परसों हम लोग परिवर्तन चौक में धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो पुलिस वालों ने लाठी मारी थी और उसमें निकला हुआ था लोहा, तो वो लगा था। इतना बड़ा घाव है इसमें। अच्छा, जिस लाठी से मारा था उसमें कील लगी हुई थी? है, उसमें लोहा लगा हुआ था जो लगा। और ये आपके पैर में लग गए चोट लग गई। ये है प्रदेश सचिव, हमारे प्रदेश सचिव, हमारे जिला अध्यक्ष, ये हमारे महानगर अध्यक्ष हैं। सबके चोटें आई हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, लेकिन भाई ने जैसे ही आदेश किया कि हम लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की चक्का जाम करेंगे अगर ये सरकार अपने घुटनों पर नहीं आएगी, अगर ये इस्तीफा नहीं देगी। और आज आप देख सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी उधर लखनऊ इको गार्डन में बैठे हुए हैं और सरकार घुटनों पर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा लिख दिया। खुशी का माहौल है? हमें अभी इतनी खुशी नहीं है, थोड़ी तो खुशी आई है, लेकिन मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए। सिर्फ एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए। क्या चाहिए? जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कि ऐसे ही आए दिन लगातार पेपर लीक होते रहेंगे और युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज होती रहेगी। लाठीचार्ज को लेकर के पहला कदम तो उठा लिया, बताइए क्या? अब हमको चाहिए दिल्ली में लाठी चलवाने वाले का इस्तीफा, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। चाणक्य का इस्तीफा मांगेंगे आप? बिल्कुल मांगेंगे। वो चाणक्य है, चाणक्य होंगे। अब क्या चाणक्य होंगे अपनी पार्टी के, अपने घर के। हम लोगों के लिए चाणक्य नहीं है। जिस तरह की कूटनीति वो कर रहे हैं, किसी दिन अगर जनता के बीच में आगे कायदे से कूट दिया जाए। पूरा देश चला रहे हैं अमित शाह, पूरा देश कह रहे हैं, पूरा विश्व में नाम है उन्हीं के चाणक्य। अरे उनको तो वही तो बोलते हैं कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुसा है। हमें बांग्लादेशी अगर घुसा है तो इस्तीफा तो गृह मंत्री के अंडर में वो आता है। अगर बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं, विदेश से बढ़ने गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह की तरफ जाएंगे बिल्कुल। अभी अमित शाह है, उसके बाद नितिन गडकरी का नंबर है। बाप रे, आपका तो मतलब संख्या बढ़ती ही जाए। बिल्कुल, आउट करके मानेंगे। मतलब वो करेंगे तो गलत, सही है, और मैं करूँ तो गलत। एक दो विकेट से बात नहीं बनने वाली। ऑल आउट करेंगे। जब पूरी कैबिनेट चोर है तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑल आउट कर देंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे ना। जिम्बाब्वे बना लेंगे क्या? जिम्बाब्वे की टीम अब जरूरत पड़ी तो वही करना पड़ेगा भाई। कभी मैच जीता गया है बिना ऑल आउट के, कभी मैच जीता गया, एक दो विकेट गिरती है, उसके बाद दूसरा कोई आता है क्रिकेटर अच्छा खेलने लगता है, वो मार देता है, फिर से आएगा, फिर मारेगा। टीम ऑल आउट होनी चाहिए। देश के युवाओं भाई साहब, जैसे कि बीजेपी में मैं देखता हूँ कि योगी का बिल्डोजर अगर गलत एक करता है तो उसका जिस पूरे परिवार में, जिस घर में पूरा परिवार रहता है, उसको क्यों गिराया जाता है? अगर लोकतंत्र में एक गलत कर रहा है, उसमें सारे संलिप्त हैं, तो सबको इस्तीफा देना होगा। जैसे कि इसकी नीति है, वैसे ही हम भी नीति अपनाएंगे। अगर सारे सिस्टम में गलत है तो सबको इस्तीफा देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो ये एक छोटी सी क्रांति है, ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की क्रांति देखने को। बीजेपी वाले देशभक्त बताए जाते हैं। देशभक्त जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वही बेटियों के ऊपर जो है लाठियां चलवाए हैं। आपने दिल्ली में नहीं देखा, बहनों के साथ प्राइवेट पार्ट पर जो है लाठियां मारी गई हैं।
ये आपने नहीं देखा क्या? ये वही बीजेपी वाले हैं और ये वही अमित शाह है, ये वही अमित शाह है। ठीक, तो जंजी झुकने वाला नहीं है, बताइए। जेएनजे स्पीड मास्टर भी है और स्पिनर गूगल में फंसा भी देगा, फंसा देगा और इनको अदर स्टेट से भी पूरा ऑल आउट करेंगे। जितने जितने के प्रदेशों में स्टेट में इनकी सरकार है वहाँ से ऑल आउट करके सरकार गिराएंगे। और अगला नंबर विकेट गिराने कहाँ है जान दो? 2027 में योगी की सरकार गिरेगी, गिरेगी। अरे मान तो उसका स्थान मठ में है, यहाँ क्या कर रहा है? मठ में जाएगा वो, मतलब आप लोग मानने वाले उसको मठ बेचने का काम करेंगे। यहाँ पे युवा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बनेंगे, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, अनपढ़ जाहिल गवार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। यहाँ पे ये मठ में जाने का इनको भेजने का काम देश का युवा करेगा। पढ़े लिखे लोग चाहिए, ये अनपढ़ जाहिल नहीं चलेंगे यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस्तीफा लिख दिए मंत्री जी? ऐसा क्या हो गया भाई? अरे 36 दिन के बाद इसको याद आता है मंत्री, 36 दिन बाद याद आता है। पहले दिन क्यों नहीं बताइए? हल्ला का हिसाब कौन देगा? कौन देगा हल्ला का हिसाब? अमित शाह देगा कि मोदी देगा? उसका भी इस्तीफा लेंगे, उसका भी इस्तीफा लेंगे। क्योंकि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद, देख सकते हैं आप लोग, इको गार्डन में आ गया है। भाई ने अभी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन अब वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले बैठे हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जब मैदान में होती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, ये आप जानते होंगे। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजार उदाहरण मैं आपको देख सकता हूँ। जब जब भीम आर्मी रोडों पर आई है तब तब सरकार घुटनों पर आई है। क्या बात है, आगे बढ़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब तो खुशी का माहौल होगा ना? अरे महाराज बोलेंगे, क्या कहेंगे? अगला नंबर नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, बिल्कुल बिल्कुल अगला नंबर नितिन गडकरी, अगला नंबर नितिन गडकरी, अगला नंबर पूरे भाजपा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, अनिश्चित काल के लिए प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। झुकने वाले नहीं, बिल्कुल 1% नहीं, 1% नहीं। अरे महाराज इतने बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया, मान जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मान जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे मान जाइए ना, बिल्कुल ना। मोदी जी मित्रों के बिल्कुल नहीं। बच्चों को मरवाया है तब मोदी जी कहाँ चले गए थे? जब बच्चों पे लाठी चली, ये जो पुलिस लगाई गई किसके लिए लगाई गई है? बाद में रील तो बनाए ना मोदी जी। तो मोदी जी पहले जिन बच्चों को लाठी मारी है उनको खत्म करो। मेरी भूल कमल का फूल, मेरी भूल कमल का फूल, मेरी भूल कमल का फूल। यस, अब कमल का फूल नहीं लगता, अब कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या आएगा? जो आएगा, जो अच्छा काम रहे वो आएगा। मतलब कमल मुरझा गया, बिल्कुल। अब बुलडोजर जो गलत करेगा उसको यूपी में तो बुलडोजर चलवाएगा। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है? अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह मेन मास्टरमाइंड वो है, पूरी सरकार गिर जाएगी। अमित शाह का चाहिए। चाणक्य का इस्तीफा कैसे दे देंगे? अरे भाई, ये चंदा चोरी करते हैं, ये वोट चोरी करते हैं, ये पेपर चोरी करते हैं, ये आगे बहुत सारी चोरियां करेंगे। और ये जो किया है ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक प्लान है इनका, मास्टरमाइंड। ये प्लान है। जेनजी से 2 कदम आगे, जेनजी जो है 2 कदम आगे है इनसे। ये जो कर रहे हैं वो लिख चुके हैं। तो जंजी आगे का सोच रहा है, आगे का सोच रहा है। इसमें भी खेला है इसमें क्या? भी खेला है, इसमें भी खेला है। नया होने वाला है। सिर्फ खेलती है हमारे भविष्य के साथ, हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। तो जंजी मानेगा नहीं? जेनजी नहीं मानेगा। अब आपको क्या चाहिए? अमित शाह का इस्तीफा, होम मिनिस्ट्री चाहिए। दिल्ली पुलिस। अब मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, नौकरी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए आया हूँ, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य फ्यूचर में सिक्योर हो सके। नौकरी छोड़ करके, नौकरी छोड़ के आया यहाँ धरने में। यस, अपने बच्चों के लिए आया हूँ, ताकि हमारे बच्चे ये ना कह पाए कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया था। ये भविष्य की चिंता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तो दाल चावल पसंद है। दाल चावल, मछली भात नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। अरे बीजेपी ने तो मछली भात खाते हैं। हम दाल चावल खाते हैं। आई लाइक दाल चावल। दाल चावल वाले। जय हिंद, जय संविधान। मछली भात के नाम पर मछली भात नहीं खाते, नहीं खाते। मछली भात नहीं, मछली भात वाले हैं। अरे मछली भात कुछ भी हो, खाने से क्या मतलब? बोले इस देश को पहले नेचर से बचा लो, अडानी के लालच से बचा लो। इस देश में अगर नेचर रहेगा तो हम मछली भात खाएं, हम तो अच्छी पहले हवा खा लें। मछली भात तो बहुत बड़ी बात हो गई। पहले हम इस देश को अच्छी हवा तो खा लें। इस देश की दिल्ली का अगुवाई कितना है? इस देश का अगुवाई कितना है दिल्ली का? हम अच्छी हवा नहीं खा पा रहे, दाल भात तो बाद में खाएंगे ना। पहले मोदी जो पढ़ने लिखने तो योग्य तो बना दे। लेकिन मोदी जी ने तो देश को बचाने का काम किया, युवाओं को बचाने का काम किया, सही शिक्षा देने का काम किया। जन्नत कह रही ना, भाजपा कह रही ना। आप बताइए जंतर मंतर में क्या हुआ? लाठी चार्ज, गलत व्यवहार हुआ ना। आप रिपोर्टर जानते हो, बीजेपी ने सही किया। अरे मोदी चूतिया है यार, आप कैसे बात कर रहे हो? पढ़ा लिखा निशान नहीं है। लाठीचार्ज क्यों हुआ? हमारा हक है, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम एक शब्द हर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम नागरिक हैं देश के, हमें पूरा हक है बोलने का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एसपी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, किसी का भी हो। हम 100% नागरिक है। हम
इस देश में इंडिपेंडेंट रहते हैं, हमें पूरा हक, हम डिक्टेटरशिप के रूल में नहीं रहते हैं। तो मतलब सरकार के सामने झुकेंगे नहीं? नहीं झुकेंगे, हमारे देश का युवा नहीं झुकेगा, हमारा देश का युवा नहीं झुकेगा इस सरकार के सामने। अब आप चाणक्य का इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? आप भी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? नहीं, पहले तो मांगेंगे मोटे का, गडकरी का। गडकरी वो मोटा हटेगा गद्दी से, गडकरी का? गडकरी का फिर वो मोटा हटेगा गद्दी से, ये हम मान के चलिए। किसका इस्तीफा चाहिए आप गिनवाइए? पूरा बीजेपी हटेगा, पूरा बीजेपी, पूरी सरकार हटेगी, पूरी सरकार हटेगी, पूरी सरकार हटेगी। तो हमारे खिलाफ की वापस ला दो। मेरे हिसाब से इस देश का नागरिक सही आदमी लग रहा है। दिल्ली में लाठी चलाने वाले सबसे पहले अमित शाह थे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में इतनी युवाओं के सर फटे, 12-12 साल के बच्चों को मारा, उनके सर फटे, टांग तोड़े, लाठी चलवाने वाला एक इंसान था अमित शाह। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को देना चाहिए। अमित शाह इस्तीफा देंगे, पूरी बीजेपी हट जाएगी, पूरी बीजेपी हट जाएगी। बीजेपी की जड़ है अमित शाह। अमित शाह इस्तीफा देंगे, पूरी बीजेपी तो आप हटेगी। अमित शाह का इस्तीफा? अमित शाह का इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं मानेगा? अमित शाह का इस्तीफा लिए बगैर नहीं मानेंगे, डटा रहेगा? डटे रहेंगे। हम लोग डटे रहेंगे। 700 किलोमीटर दूर आगे बढ़ते हैं। अमित शाह का भी इस्तीफा देंगे? मेरा नाम मोहम्मद दीपक। हाँ, किसका? धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है। वो जो इसमें शामिल है सबका इस्तीफा चाहिए। किसका चाहिए? नितिन गडकरी का भी चाहिए। गन्ना जो पिला रहे हैं अरे पूरी सरकार ही खत्म कर दो। खत्म कर देंगे। सरकार जनता की, सरकार किसकी? राम राज्य की, जनता की। कहते हैं भगवान राम की है। जनता की सरकार होती है लोकतंत्र में, जनता की सरकार सीता होती के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रही है ये सरकार। अब आपको भी कहेंगे सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती है। का नाम लेके नीता के पति का काम कर रही है सरकार। अब बीजेपी वाले कहेंगे आप लोगों ने सीता माता का अपमान किया है। कोई अपमान नहीं किया है। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर कौन? सियावर कौन? भगवान राम। तो सिया का पति कौन? भगवान राम। तो कैसे हुआ अपमान? भाजपा वाले वहाँ देखे यही नारा लगा था, कहते अपमान कर रहे हैं। देखिए उन्होंने जनता को बरगलाया था, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता सब देख रही है, पब्लिक सब देखती है, पब्लिक सब हिसाब करेगी। धड़ी धड़ा इस्तीफा लेते रहेंगे जब तक देखिए पब्लिक को अपने काम सही नहीं होगा, पब्लिक इस्तीफा मांगेगी। सिस्टम साफ करवा के रहेंगे। जरूर, जरूर, इस्तीफा चाहिए। जरूर। मोदी का? मोदी का हो या किसी का, मुझे इस्तीफा चाहिए। करेगा उसका इस्तीफा तो चाहिए। यहाँ तमाम सारे लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम सारे लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी के पास में अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी मेन न्यूज होगी वो आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।